अमंगल हरने वाली, मंगल करने वाली भगवान की यह दिव्य पावनी कथा। तीर्थराज प्रयाग से याज्ञवल्क्य ऋषि को भरद्वाज ने प्रश्न किया, राम कौन है? इसी के उत्तर से राम कथा शुरू हुई। राम कौन है ये जानना है तो हे भरद्वाज चलो कैलाश। राम तत्व को जानने के लिए भोलेनाथ की शरण में चलो। राम नाम की महिमा बताने के लिए ही भोलेनाथ भी कैलाश छोड़कर राम कथा सुनने जाते हैं। कहानी उस ओर मोड़ दी। एक बार त्रेता युग में कैलाश के शिखर पर भोलेनाथ समाधिस्थ थे और जब समाधि छूटी तो भोलेनाथ अपनी पत्नी को लेकर दंडकारण्य की ओर निकल पड़े राम कथा सुनने के लिए। अकेले नहीं गए, साथ में पत्नी को लेकर के गए। ये दुनिया को बताया कि धर्म कार्य करते हो ना तो अकेले मत करना, सपत्नी करना। विवाह के समय जो अग्नि के समक्ष हम फेरे लेते हैं ना, उन फेरों का यही मतलब होता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों में हम साथ साथ होंगे। धर्म करेंगे तो अकेले नहीं, साथ साथ करेंगे। पत्नी यदि धार्मिक है तो पत्नी के सहारे पति भी भवसागर पार हो जाता है। अभी आधा ही हुआ है, हाँ ताली पहले हो गई। पत्नी धार्मिक है तो पति भवसागर पार हो जाता है, और पति यदि धार्मिक है तो पति के सहारे पत्नी भी भवसागर पार हो जाती। अब बजा लें। पति की बात आई तो ताली कम आई, हाँ। पत्नी वाली बात थी तो माताओं ने जमकर ताली बजाई। इसलिए धर्म कार्य दोनों को साथ में करना चाहिए। भाई पति पत्नी का संग होता है ना, तो जैसा संग वैसा रंग। कई माताएं मुझे पूछने आती हैं कि बापू पति मानते नहीं साधु संतों को, शराबी हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं, मंदिर जाते हैं तो हमको भी डांट पड़ती है, कथाओं में आते हैं तो हमको भी डांटते हैं, क्या करना चाहिए? तो कई माताएं मुझे मंत्र पूछने आती है कि बापू कोई मंत्र बताओ ना। एक ही मंत्र बता रहा हूं, सभी नोट कर लो। मंत्र यह है कि तुम अपने कर्तव्य पथ पर भाव से डटे रहो। तुम्हारी संगति करते करते एक दिन तुम्हारा पति भी तुम्हारे रंग में रंग जाएगा और वह भी भवसागर पार हो जाएगा। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तुम्हारी संगति में है। भाई गंगा के किनारे जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ना, सूखे होते हैं, लेकिन गंगा में जब कभी बाढ़ आती है तो वो छोटे छोटे गड्ढे भी गंगा की बाढ़ के साथ भर जाया करते हैं। तुम्हारी साधना की बाढ़ आएगी तो तुम्हारे पति को भी अपने रंग में रंग करके भगवान के चरणों तक लेकर के जाएगी। यही मंत्र है यार, और कोई मंत्र नहीं। और कोई तांत्रिक वांत्रिक के चक्कर में पड़ना भी मत। आजकल मार्केट में बहुत घूम रहे हैं, ठगे जाओगे, परेशान होगे, फिर बाद में कहना मत कि साधु महात्मा ऐसे ही होते हैं। तुम अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहो, भक्ति के मार्ग पर चलते रहो, ठाकुर को प्रार्थना करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा पति भी तुम्हारे रंग में अपने आप रंगेगा, तुम्हारी निष्ठा रही तो। धर्म कार्य जहां तक हो साथ साथ करना चाहिए। और परिवार के लोग यदि धार्मिक नहीं हैं तो स्वयं खुद करो।
उदासीने स्वयं कुर्यात्, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया। परिवार के लोग, पति अथवा तो कोई भी धर्म के प्रति उदासीन है तो खुद करो, तुम्हें ज्ञान है तो तुम करो। तुम्हारे धर्म के प्रकाश से, तुम्हारे भक्ति के प्रकाश से एक दिन ऐसा आता है कि पूरा परिवार प्रकाशित होता है। यहां भोलेनाथ अपनी पत्नी को लेकर के गए। अब यहां एक कंफ्यूजन और दूर कर दूं। अक्सर मैंने देखा है भाइयों को एक कंफ्यूजन होता है कि चलो मुझे तो टाइम नहीं है, दुकानदारी है, काम धंधा है, घर वाली को भेज देता हूं, वो सुन लेगी तो आधा फल तो मुझे मिल ही जाएगा, अर्धांगिनी है हमारी। हाँ, पता नहीं ये किसने दिमाग में भर दिया लोगों के। मैं तो ढूंढ रहा हूं उस आदमी को, किसने ये भरा कि आधा मुझे मिल जाएगा। ये कोई संपत्ति नहीं है, संपत्ति में आधा आधा जरूर हो जाता है। ये कर्म है प्यारे, कर्म कभी बंटवारा में बंटता नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल पावा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल पावा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल पावा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल पावा। जो जस करहि सो तस फल पावा, जो जस करहि सो तस फल पावा। यहाँ जो जैसा करेगा उसको ही मिलेगा साथ। ये कर्म की भूमि है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। पति भूखा हो, दुकान पर बहुत बिजी हो, व्यस्त हो, और अपने घर पर फोन करे कि सुनो बहुत भूख लगी है, टाइम है नहीं आने का, एक काम करो मेरे बदले वाला भी खाना तुम ही खा लो। तो पत्नी खाएगी तो पति का पेट भरेगा क्या? हाँ, लोग प्रेम में कहते हैं कि तुमने खा लिया ना, बस मेरा भी पेट भर गया। लेकिन कितने दिन ऐसा होता है? 10 दिन ऐसा करके देखो। प्रेम में बोलना अलग बात है साहब, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। भोजन दोनों को स्वयं ही करना पड़ता है, भजन भी व्यक्ति को स्वयं ही करना पड़ता है। जैसे एक दूसरे का भोजन नहीं लगता है, ऐसे ही एक दूसरे का भजन भी नहीं लगने वाला है। भजन स्वयं करो। जहां तक हो सके पति पत्नी दोनों स्वयं कथा में जाओ। भगवान शंकर देखो सती को साथ में लेकर गए। हाँ, सुन लो, जो शंकर यहां अकेले आए हैं ना, कल से अपनी पार्वती को भी लेकर आना। जिसकी हो गलत अर्थ न लेना, जिसकी पार्वती हो वो अपने साथ लेकर आए। और जो पार्वती माताएं अकेली आई हैं, कल से अपने भोले बाबा को भी साथ में लाना। सोना भी हो पति को ना तो यहां लेकर आना कि चल कथा में सो जाना। घर पर सोओगे तो कोई जगाएगा नहीं, कथा में यदि सोए तो कभी न कभी रामायण की चौपाई तुम्हें जीवन भर के लिए जगा देगी। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। भगवान शंकर अपनी पत्नी के साथ गए। बाबा तुलसी मानस में बहुत प्यारा वर्णन करते हैं। संग सती जग जननी भवानी, संग सती
जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी पूजे ऋषि पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी पूजे ऋषि एक बार त्रेतायुग माही त्रेतायुग माही एक बार त्रेतायुग माही त्रेतायुग माही शंभु गए तुम भज ऋषि पाही शंभु गए तुम भज एक बार त्रेता युग माही एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी पत्नी के साथ चले। अब कथा सुनने आ रहे हैं ना दोनों, तो बाबा तुलसी के शब्द तो देखो, संग सती जग जननी भवानी। साथ में कौन है? जगदम्बा है, जगत की माता है, भवानी है, पार्वती है, सती है। क्या संबोधन किया बाबा तुलसी ने, क्या अलंकारों से विभूषित किया। कथा में आए दोनों, और देखो कितनी दूर गए हैं कथा में। कथा कहाँ हो रही थी? दंडकारण्य में अगस्त ऋषि के आश्रम पर। और भोलेनाथ कहाँ थे? कैलाश पर। कैलाश उत्तर भारत में है और दंडकारण्य दक्षिण भारत में। उत्तर भारत से दक्षिण भारत गए, कितनी दूर गए कथा सुनने, सोचो। जो लोग बिलासपुर शहर से आए हैं ना, उनको मोपका आने में तकलीफ हो रहा है कि इतनी दूर हो रही है कथा। हाँ, अरे दिल में प्यार हो ना प्यारे, तो दक्षिण भारत में भी है, तब भी भोलेनाथ उत्तर भारत से पहुंच गए, क्योंकि दिल में प्यार है, कथा के लिए भाव है। और मन में प्रेम ही नहीं है तो पड़ोस में भी गंगा बहे कौन पूछता है? कई तो यहां वाले भी नहीं आ रहे होंगे। जिनको प्रेम है वो दूर से भी पहुंच जाते हैं, और जिनको कथा का प्रेम ही नहीं है वो बगल से भी नहीं पहुंचते हैं। कितनी दूर गए भोलेनाथ सुनने के लिए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।